हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त विश्वजीत और आज हम फिर से ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को प्यार करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा डोमेन एंड रेंज ऑफ अ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर हम बात करें तो एनडीए में, एयरफोर्स ग्रुप एक्स में और नेवी एएसएसआर में इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। हो सकता है आपसे पूछ लिया जाएगा कि sec x फंक्शंस का डोमेन एंड रेंज क्या है, tan x फंक्शन का डोमेन एंड रेंज क्या है। तो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसे आप नोट कर लो। फर्स्ट पॉइंट है हमारा कि sin x फंक्शन जो है ये जीरो कब होता है, और सेकंड पॉइंट है हमारा कि cos x फंक्शन जो है ये जीरो कब होगा। तो sin n पाई क्या होता है, जीरो होता है। sin n पाई क्या होता है, जीरो होता है अगर एंगल इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई के फॉर्म में हो। यहाँ पे n क्या है, इंटीजर है, ठीक है। तो अगर एंगल इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई के फॉर्म में हो तो यहाँ पे साइन क्या होगा, जीरो होगा। जैसे कि साइन पाई क्या होता है, जीरो होता है। साइन 2 पाई क्या होता है, जीरो होता है। साइन 3 पाई ले लो, ये भी क्या होगा, जीरो होगा। और साइन -3 पाई ले लो, ये भी क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो अगर एंगल्स n पाई के फॉर्म में हो तो यहाँ पे साइन जीरो होगा। सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, cos x कब जीरो होते हैं। अगर x की जगह पे अगर हम ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 लें तो यहाँ पे cos फंक्शन जीरो होगा, ठीक है। जैसे कि cos पाई बाई 2 क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। cos 90 डिग्री हमें पता है ना, जीरो होता है। cos 3 पाई बाई 2 क्या है, ये भी जीरो होता है। cos 5 पाई बाई 2 ले लो, ये भी क्या होगा, जीरो होगा। cos -पाई बाई 2 ले लो, ये भी क्या होगा, जीरो होगा। मतलब कि अगर एंगल ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 के फॉर्म में हो तो यहाँ पे cos क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। अब देख सकते हो यहाँ पे 1 क्या है, ऑड इंटीजर है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 3 इंटू पाई बाई 2, 3 क्या है, ऑड इंटीजर है। यहाँ पे क्या है, 5 इंटू पाई बाई 2, 5 क्या है, ऑड इंटीजर है, ठीक है। तो यहाँ पे cos फंक्शन क्या होता है, जीरो होता है। तो ये दो पॉइंट हैं, इसे आप नोट कर लो, उसके बाद हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। तो आज हम ये 6 के 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन एंड रेंज को समझेंगे। तो हमारा फर्स्ट फंक्शन क्या है, साइन एक्स। साइन एक्स हमारा फर्स्ट फंक्शन है। तो साइन एक्स का डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा, ठीक है। डोमेन का मतलब कि हम एक्स के जगह पर क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है। साइन एक्स में साइन एक्स का डोमेन मतलब एक्स के जगह पर हम क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं। बेसिकली क्या है, ये एक इनपुट है ना। तो एक्स के जगह पे हम कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं, ठीक है। साइन एक्स में हम एक्स के जगह पे कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। तो साइन एक्स का डोमेन क्या हो गया, कोई भी रियल नंबर, है ना। रेंज क्या है, रेंज को हम समझते हैं। साइन एक्स क्या होता है, पी अपॉन एच, ठीक है। साइन एक्स क्या होता है, पी अपॉन एच। और हमें पता है कि परपेंडिकुलर जो होता है ये हमेशा लेस देन और इक्वल टू क्या होगा, हाइपोटेन्यूस होगा। मतलब परपेंडिकुलर हमेशा हाइपोटेन्यूस से क्या होता है, छोटा होता है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, इक्वल हो सकता है, ठीक है। अगर हम एच से, ठीक है, अगर हम एच से दोनों साइड डिवाइड कर दें बोथ साइड में तो यहाँ पे P अपॉन एच, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और P अपॉन एच की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स। तो यहाँ से क्या आ गया कि साइन एक्स इज लेस देन और इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि साइन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, ठीक है। साइन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। साइन एक्स कभी 1, साइन एक्स की वैल्यू कभी 1.1 नहीं होगा,
साइन एक्स का वैल्यू कभी 2 नहीं होगा, साइन एक्स की वैल्यू कभी 3 नहीं हो सकता, ठीक है। हमेशा क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक 1 हो सकता है। मैक्सिमम वैल्यू साइन एक्स का क्या है, 1 है, ठीक है। अब हमें पता है कि परपेंडिकुलर पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी हो सकता है। हम यहाँ पे परपेंडिकुलर को पॉजिटिव लिए। अगर परपेंडिकुलर जब नेगेटिव होगा, ठीक है, जब परपेंडिकुलर नेगेटिव होगा तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन एक्स। और अगर हम माइनस को साइड चेंज करवाएं या फिर माइनस से हम अगर बोथ साइड क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हमारा इक्वलिटी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि साइन एक्स जो होता है, साइन एक्स जो होता है ये क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगा, -1 होगा, ठीक है। जब P यहाँ पे जब हम परपेंडिकुलर को पॉजिटिव लिए थे तो यहाँ से क्या आया था, P/H लेस देन और इक्वल टू 1, मतलब कि यहाँ से हमें क्या आया था, साइन एक्स लेस देन और इक्वल टू 1। और जब परपेंडिकुलर को हम नेगेटिव लिए तो क्या आया, साइन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। मतलब कि साइन एक्स का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, -1 होगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो रेंज क्या हो जाएगा, ठीक है, तो रेंज क्या हो जाएगा साइन एक्स का, -1 से लेकर के +1। और इसे हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर इंटरवल के अंदर, क्लोज्ड इंटरवल के अंदर हम लिखेंगे, ठीक है। इस इंटरवल का मतलब क्या होता है, एंड पॉइंट्स इंक्लूड है, ठीक है, और बीच वाले नंबर भी क्या है, इंक्लूड है, इसलिए हम यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल का यूज करते हैं ना। तो -1 से लेकर के 1 तक क्या होता है, साइन एक्स का रेंज होता है, ठीक है। ना 1 से ज़्यादा वैल्यू कभी साइन फंक्शंस का आएगा, ना -1 से कभी छोटा आएगा, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया साइन फंक्शन का डोमेन एंड रेंज। अब हम नेक्स्ट चलते हैं क्या, कॉसेक्स फंक्शन में। तो सेकंड हमारा फंक्शन है कॉसेक्स। क्या है, कॉसेक्स। कॉसेक्स का डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा, सेम टू सेम साइन एक्स की तरह है, ठीक है। हम x के जगह पर कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, जिस प्रकार हम साइन एक्स में x की जगह पे कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, उसी प्रकार कोसेक्स में भी हम x की जगह पे कोई भी इनपुट डाल सकते हैं। तो डोमेन हमारा क्या हो गया, कोई भी रियल नंबर हम डाल सकते हैं। रेंज क्या है, कोसेक्स क्या होता है, B/H, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और हमें पता है कि बेस लेस देन क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। बेस क्या होता है, लेस देन हाइपोटेन्यूज होता है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, इक्वल हो सकता है, ठीक है। अगर हम h से बोथ साइड डिवाइड करें तो ये हो गया B/H और यहाँ पे हो गया 1। B/H को हम क्या लिख सकते हैं, cos x। तो यहाँ से आ गया cos x इज लेस देन और इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ से क्या आ गया, cos x इज लेस देन और इक्वल टू 1, मतलब कि cos x का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। सिमिलरली sin x की तरह अगर हम बेस, अब यहाँ पे तो बेस हम पॉजिटिव लिए, बेस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर हम बेस क्या ले लें, नेगेटिव ले लें, तो -B/H। अगर हम बेस नेगेटिव ले लें तो -B/H क्या होगा, ये होगा लेस देन और इक्वल टू 1। और अगर हम यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा B/H और इक्वलिटी चेंज हो जाएगा, है ना। और B/H से क्या है, cos x। यहाँ से क्या आ गया, cos x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, मतलब cos x का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, -1 होगा, cos x का मैक्सिमम वैल्यू +1 होगा। सिमिलरली sin x की तरह। तो इसका भी रेंज क्या हो गया, इसका भी रेंज हो गया -1 से लेकर के +1 तक, -1 से लेकर के +1 तक, ठीक है। जहाँ पे मिनिमम वैल्यू क्या है, -1, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, +1, ठीक है। अगर ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि sin x का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो हम क्या आंसर देंगे, +1। तो ये हमारा cos x का है डोमेन एंड रेंज, है ना। नेक्स्ट फंक्शन हम चलते हैं tan x में।
10x क्या है 10x, 10x का डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा। 10x का डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा। 10x को हम लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x। 10x को हम क्या लिख सकते हैं, sin x अपॉन cos x। तो यहाँ पे हम x की कुछ भी वैल्यू नहीं रख सकते। जिस प्रकार हम sin x में x की कुछ भी इनपुट डाल सकते हैं, cos x में भी हम x में कुछ भी इनपुट डाल सकते हैं, 10x में 10x जो फंक्शन है इसमें हम x की कुछ भी वैल्यू नहीं डाल सकते। ठीक है ना। तो हम क्या क्या वैल्यू डाल सकते हैं, हम इसमें x की वो वैल्यू हम इसमें इनपुट करेंगे, 10x में हम x की वो वैल्यू लेंगे। अगर वैसे वैल्यू हम नहीं लेंगे जिसमें क्या हो जाएगा, cos x 0 हो जाएगा। देखो 10x को हम क्या लिखें, sin x अपॉन cos x। अगर cos x 0 हो जाता है तो ये क्या फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना। अगर कोई फंक्शन p अपॉन q में है और q अगर डिनोमिनेटर अगर 0 हो जाए तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो 10x में हम कोई भी रियल नंबर x के जगह पे डाल सकते हैं। हम वो सारे रियल नंबर्स नहीं डालेंगे जिसमें cos x 0 हो जाए। अगर cos x 0 हो जाएगा तो ये 10x फंक्शन जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो cos x कब कब 0 होता है, हमने 2 पॉइंट, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले 2 पॉइंट हमने बताया था कि cos x फंक्शन ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2 अगर एंगल इस फॉर्म में हो तो cos x वहाँ पे क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो हम वो वाले रियल नंबर नहीं डालेंगे x के जगह पे। कौन वाले रियल नंबर, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2, है ना। हम x के जगह पे कोई भी रियल नंबर डाल सकते हैं एक्सेप्ट ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2, है ना। क्योंकि अगर ये हो जाएगा x के जगह पे अगर हम ये डाल दें तो यहाँ पे cos x फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अगर cos x फंक्शन 0 हो जाएगा तो 10x जो है ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, इसका रेंज क्या क्या हो सकता है। 10x फंक्शन, 10x को हम क्या लिखते हैं, p अपॉन b, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है, बेस भी पॉजिटिव होता है नेगेटिव भी होता है। तो यार ये -∞ से +∞ कुछ भी वैल्यू आ सकता है। ठीक है, परपेंडिकुलर को एक बहुत बड़ा नंबर ले लो, बेस एक छोटा नंबर ले लो तो एक बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा। अगर हम परपेंडिकुलर को छोटा नंबर ले लें और कोई बेस एकदम बड़ा ले लें तो एक क्या आएगा, छोटा नंबर आएगा। ठीक है, तो -∞ से +∞ कुछ भी वैल्यू आ सकता है रेंज में, 10x का रेंज, है ना। जैसे कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अगर हम परपेंडिकुलर और बेस दोनों पॉजिटिव लेंगे तो एक पॉजिटिव नंबर आएगा। ठीक है, छोटा से छोटा नंबर भी आ सकता है, बड़ा से बड़ा नंबर भी आ सकता है। अगर हम दोनों निगेटिव ले लें तो फिर भी एक पॉजिटिव नंबर आएगा, छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा। लेकिन अगर हम दोनों में से कोई एक पॉजिटिव ले लें कोई एक निगेटिव ले लें तो एक निगेटिव नंबर आएगा। ठीक है, तो 10x का फंक्शन, 10x फंक्शन का रेंज -∞ से +∞ कुछ भी हो सकता है ना। ये नोट कर लो। नेक्स्ट हमारा फंक्शन है cosec x। क्या है cosec x, cosec x, cosec x का डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा। cosec x को हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin x। ठीक है, हमें पता है sin x और cosec x एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। तो cosec x को हम क्या लिखेंगे, 1/sin x। अब फिर से हम x की वो वैल्यू नहीं रखेंगे जिसमें sin x क्या हो जाए, 0 हो जाए। क्योंकि अगर sin x 0 हो जाएगा तो cosec x क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। जिस प्रकार 10x में 10x को हम क्या लिखते थे, sin x अपॉन cos x। तो हम x की वो वैल्यू नहीं डालेंगे जिसमें cos x 0 होता है ना। उसी प्रकार यहाँ पे cosec x में हम x की वो वैल्यू नहीं डालेंगे जिसमें साइन फंक्शन क्या हो जाए, नॉट डिफाइंड, 0 हो जाए। अगर साइन फंक्शन 0 हो जाएगा तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो हम डोमेन, इसमें भी हम कोई भी रियल नंबर डाल सकते हैं एक्सेप्ट
हम वो वाले रियल नंबर नहीं डालेंगे जिसमें साइन फंक्शन क्या होता है, जीरो होता है। तो साइन फंक्शन कब जीरो होता है, साइन एन पाई क्या होता है, जीरो होता है। हमने तो ठीक है 2 पॉइंट था, नोट किया था हमने। तो साइन एन पाई जीरो होता है, तो हम कोई भी रियल नंबर डाल सकते हैं, सिर्फ एन पाई हम नहीं डालेंगे, है ना। इसका रेंज क्या क्या हो सकता है, तो देखो कोसेक एक्स की रेंज निकालने के लिए हम साइन एक्स का जो रेंज है उसका हम यूज करेंगे। देखो साइन एक्स का रेंज क्या है, साइन एक्स फंक्शन का रेंज होता है -1 से लेकर के +1। साइन एक्स का रेंज क्या होता है, -1 से लेकर के +1। तो हम इसे दो पार्ट में स्प्लिट करते हैं, एक क्या, एक -1 से 0, हम दो पार्ट में स्प्लिट करते हैं, एक -1 से 0 और एक 0 से 1, ठीक है। साइन एक्स का रेंज क्या होता है, -1 से लेकर के +1। तो हम इसे दो पार्ट में स्प्लिट कर दिए, एक -1 से 0 और एक 0 से 1, है ना। हम चलते हैं 0 से 1 में, ठीक है। अगर हम 0 से 1 के बीच कोई भी रियल नंबर ले लो, 0 से 1 के बीच कोई भी रियल नंबर ले लो, जैसे 1/2 हो गया, 1/3 हो गया, 1/1000 हो गया, कोई भी रियल नंबर ले लो 0 और 1 के बीच, और इसका जब तुम रेसिप्रोकल करोगे तो एक उतना ही बड़ा नंबर आ जाएगा। देखो 1/sin x, अगर हम sin x का रेंज क्या था, -1 से +1, हमने दो पार्ट में स्प्लिट किया, एक -1 से 0, एक 0 से +1। 0 से +1 के बीच हम कोई भी रियल नंबर लेते हैं और उसका अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे, मतलब अगर हम sin x का 1/1/3 ले लें तो ये क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अगर हम 1/1000 ले लें तो उतना ही एक बड़ा नंबर आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम 0 और 1 के बीच कोई भी रियल नंबर लेते हैं और अगर हम उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 से बड़ा नंबर आ जाएगा, मतलब कि 1 से इन्फिनिटी तक कुछ भी आ सकता है, +1 से इन्फिनिटी तक कुछ भी आ सकता है। ये तो था हमारा इस वाले पार्ट का, ठीक है, इस वाले पार्ट का। अब आते हैं इस वाले पार्ट में, ठीक है, 0 से -1। तो 0 से -1 के बीच, 0 से -1 के बीच कोई भी नंबर ले लो, 0 से -1 के बीच कोई भी नंबर ले लो, अगर तुम उसका रेसिप्रोकल करोगे तो -1 से छोटा नंबर आ जाएगा, ठीक है, -1 से छोटा नंबर आ जाएगा। जैसे -1/3 ले लो, अगर हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो -3 आ जाएगा, है ना। अगर हम लेते हैं -1/6, अगर हम इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो क्या आ जाएगा, -6, है ना। तो ये हमारा क्या आ गया, -1 से -∞, ठीक है। और ये हमारा +1 से +∞, क्लियर है। तो कोसेक एक्स का रेंज क्या होगा, कोसेक एक्स का रेंज तुम ऐसे भी समझते, इसको तुम क्या लिख सकते हो, नेवर लाइज बिटवीन, नेवर लाइज बिटवीन -1 एंड +1। -1 एंड +1 के बीच जितने रियल नंबर्स हैं वो क्या, वो रेंज नहीं होगा, ठीक है। कोसेक्स का रेंज नहीं होगा, -1 से +1 के बीच जो भी रियल नंबर है, मतलब कि -1 से -∞ तक जाएगा, फिर +1 से +∞ तक उसका रेंज जाएगा। बीच वाले जो -1 और 1 के बीच वाले जो रियल नंबर्स हैं वो कोसेक एक्स का रेंज नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब यही है, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन हम जाते हैं, क्या है हमारा नेक्स्ट फंक्शन, सेक एक्स। तो हमारा नेक्स्ट फंक्शन है सेक एक्स फंक्शन, सेक एक्स, ठीक है। हमारा नेक्स्ट फंक्शन क्या है, सेक एक्स। सेक एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos x। सेक एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos x। तो हम यहाँ पे x की वो वैल्यू नहीं डालेंगे, x में हम वो वैल्यू नहीं रखेंगे
जिसमें cos x फंक्शन 0 हो जाए। अगर cos x फंक्शन 0 हो जाएगा तो sec x नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा? इसका डोमेन हो जाएगा कोई भी रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, है ना, क्योंकि हमें पता है cos ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू 0 होता है। रेंज क्या क्या हो सकता है? देखो cos x का रेंज क्या है? cos x का रेंज है -1 से +1, ठीक है। इसे भी हम क्या करेंगे, दो पार्ट में स्प्लिट करते हैं, एक -1 से 0, एक 0 से 1। तो सिमिलरली किस फंक्शन के जैसा? cosec x के जैसा। cosec x के जैसा अगर हम 0 से 1 के बीच अगर कोई रियल नंबर लेते हैं और उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो एक से बड़ा नंबर आ जाएगा, मतलब ये 1 से इन्फिनिटी तक, ठीक है। अगर 0 और -1 के बीच हम कोई रियल नंबर लेते हैं, उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो -1 से छोटा नंबर आ जाएगा, मतलब कि ये -1 से इन्फिनिटी तक, ठीक है। सेम किसके जैसा? cosec x के जैसा, ठीक है। इसका भी रेंज क्या है? नेवर लाइज बिटवीन -1 एंड +1, ठीक है। क्लियर है? -1 और +1 के बीच वाले जितने रियल नंबर्स है वो रेंज नहीं होगा किसका? sec x का। बाकी जितने रियल नंबर्स हैं वो सारा रेंज होगा sec x का। लास्ट हमारा फंक्शन है cot x। लास्ट क्या है? cot x। cot x cot x क्या होता है? cot x को हम लिख सकते हैं cos x अपॉन साइन x, cos अपॉन साइन, ठीक है। cos x अपॉन साइन x क्या होता है? cot x होता है। तो इसमें क्या डोमेन होगा? हम x का क्या क्या वैल्यू ले सकते हैं? हम x का कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, कोई भी रियल नंबर हम ले सकते हैं, सिर्फ एक्सेप्ट वो वाले वैल्यू नहीं लेंगे x में जिसमें साइन फंक्शन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर साइन फंक्शन 0 हो जाएगा तो cot x हमारा नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया? n पाई हम नहीं लेंगे, ठीक है। कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं एक्सेप्ट n पाई नहीं होगा। रेंज क्या क्या हो सकता है? रेंज क्या क्या हो सकता है? देखो cot x होता है b अपॉन p, tan x होता है p अपॉन b, तो cot x tan x का रेसिप्रोकल, तो ये क्या हो जाएगा? b अपॉन p। अब देखो यार, बेस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। तो ये -∞ से +∞ कुछ भी रेंज इसकी आ सकती है। -∞ से +∞ कोई भी रियल नंबर इसका वैल्यू आ सकता है। कैसे? बेस अगर हम एक बड़ा वैल्यू लें बेस का, ठीक है, और परपेंडिकुलर एक छोटा नंबर लें तो एक क्या आ जाएगा? बड़ा नंबर आ जाएगा। और अगर हम परपेंडिकुलर को एक बड़ा नंबर रखें और बेस को बहुत छोटा रखें तो एक बहुत छोटा नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये -∞ से +∞ कुछ भी वैल्यू आ सकता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया cot x का रेंज। तो इसी के साथ आज का टॉपिक हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हमने डोमेन एंड रेंज 6 के 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन एंड रेंज को समझा, ठीक है। इसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमने बताया कि NDA हो गया, एयरफोर्स हो गया, ये सारे एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस इससे पूछ लिया जाता है, ठीक है, ठीक है। और इसे जानना, इस टॉपिक को समझना ज़रूरी है क्योंकि हम क्वेश्चंस आते हैं डोमेन एंड रेंज फाइंड करने के लिए। तो ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के अगर हमें डोमेन एंड रेंज पता होगा तो वो सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं इसकी हेल्प से, है ना। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसी के साथ आज का हम लेक्चर समाप्त करते हैं। बाय बाय एंड टेक केयर।